So, hello friends. This question is from linear algebra which came in GATE 2017. This question was of 2 marks. Let A is equal to Aij be 10 cross 10 matrix such that Aij is equal to 1 for I is not equal to j and Aij is equal to alpha plus 1 for I is equal to j and alpha is greater than 0. Let lambda and mu be the largest and the smallest eigenvalues of A respectively. If lambda plus mu is equal to 24, then alpha is equal to. So what the question is saying that हमारे पास A जो है 10 cross 10 मैट्रिक्स है such that Aij is equal to 1 for I is not equal to j. It means that non-diagonal entries are 1. Every non-diagonal entry is 1. And the diagonal entry is alpha plus 1 where alpha is greater than 0. अल्फा क्या है हमारे पास greater than 0. लैम्डा हमारे पास क्या है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है. म्यू क्या है स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है ए की. और दोनों का सम क्या गिवन है हमारे पास 24 है. लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का सम हमारे पास क्या है 24 है. हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या होगी. ठीक है तो देखते हैं कैसे करेंगे. ए हमारे पास 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है. ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या थी अल्फा प्लस 1. यही गिवन था ना. देन आई इज इक्वल टू जे मतलब डायगोनल एंट्रीज क्या है अल्फा प्लस 1. नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 सो ऑन 1. ठीक है यहाँ पे 1 डायगोनल एंट्री अल्फा प्लस 1 1 सो ऑन 1. यहाँ पे so on 1 1 1 अल्फा प्लस 1. यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो क्या रहेंगी अल्फा प्लस 1 रहेंगी. ए ये मैट्रिक्स ये बने. ठीक है तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को ए इज इक्वल टू 1 1 so on 1 1 1 देखो एक को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में. अल्फा 0 0 0 अल्फा 0 देखो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं हम. ठीक है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी वैल्यूज क्या है 1 है और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है अल्फा है. जब दोनों को ऐड करोगे तो एडिशन कैसे होती है दो मैट्रिक्स की कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं. यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 1 ऐसे ही रहेगा 1 1 प्लस अल्फा ऐसे ही ऐड होंगी तो यही हमारे पास बन जाएगी. ठीक है अब हमें आइगन वैल्यूज ए की पता है. ए की आइगन वैल्यूज हमें क्या पता है एक लार्जेस्ट पता है एक स्मॉलेस्ट पता है. लार्जेस्ट कौन सी है लैम्डा है. ठीक है स्मॉलेस्ट कौन सी है म्यू है और दोनों का सम क्या है 24 की बने. ठीक है अब देखो ये हमारे पास क्या है एक स्केलर मैट्रिक्स है. ठीक है इसको ऐसे लिख लो B प्लस C. इस मैट्रिक्स को हमने B का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को C का नाम दे दिया. C हमारे पास क्या है स्केलर मैट्रिक्स है. ठीक है अब हमें A की आइगन वैल्यूज गिवन है लैम्डा और म्यू. पहले हम B की आइगन वैल्यूज देखते हैं क्या होंगी. B हमारे पास क्या है क्लियरली हमें दिख रहा है रैंक 1 मैट्रिक्स है. ठीक है रैंक 1 मैट्रिक्स है ना. रैंक 1 क्यों है रैंक कैसे देखते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स. ठीक है यहाँ पे हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट एक ही रो दिख रही है 1 1 बाकी तो सभी स्केलर मल्टीपल है उसकी. तो हमारे पास रैंक क्या है बी का रैंक जो है बी का 1 है. तो रैंक 1 है. ठीक है रैंक जिस मैट्रिक्स का 1 हो इसकी आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं. इसकी आइगन वैल्यूज होती हैं एक तो होगा ट्रेस ऑफ बी बाकी सारी क्या होंगी 0 0 0 0 कितनी होंगी हमारे पास 9 होंगी क्योंकि इसका ऑर्डर 10 क्रॉस 10 है ना. एक तो ट्रेस होगी
ये कितनी होगी, 9 0 0 होगी। एक ट्रेस होगी, ट्रेस क्या होगा, 1 प्लस 1, ऐसे ट्रेस यही होता है ना सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स, क्योंकि 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, तो ट्रेस हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो बाकी आइगन वैल्यूज क्या आ गई 0 0, एक तो आ गई 10, बाकी 9 क्या आ गई 0 0। और हमारे पास सी जो है ये कौन सी मैट्रिक्स है, सी इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारे पास आइगन वैल्यूज होती हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स तो डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, तो इसकी आइगन वैल्यूज भी क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। तो क्या होंगी, अल्फा 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 अल्फा, यही आ जाएगा हमारे पास। इसकी क्या आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा अल्फा अप टू सोन अल्फा, कितनी आएंगी 10 आएंगी, क्योंकि 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, तो क्या आएंगे 10 आएंगे। ठीक है, अब देखो सी जो है स्केलर मैट्रिक्स है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास कोई भी हो, यहाँ पे तो हमारे पास पर्टिकुलरली बी रैंक 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें आइगन वैल्यूज ए की निकालनी है। ए को हमने कैसे एक्सप्रेस किया, एज अ सम ऑफ बी एंड सी एक्सप्रेस किया है। ठीक है, हमारे पास आइगन वैल्यूज ए की ये किसके बराबर आएंगी, आइगन वैल्यूज बी की प्लस आइगन वैल्यूज सी की। ये रिजल्ट जनरली होल्ड नहीं करता, ये कब होल्ड करता है, जब हमारे पास बी सी किसके बराबर आ जाए, सी बी की आ जाए, मतलब ये दो मैट्रिक्स क्या करें आपस में कम्यूट करें, तब हमारे पास क्या होता है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ सी। ठीक है, ए को हमने कैसे एक्सप्रेस किया है, एज अ सम ऑफ बी एंड सी एक्सप्रेस किया हमने ए को, और बी और सी अगर आपस में कम्यूट करती हैं तो हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज बी की निकाल लेंगे, फिर आइगन वैल्यूज सी की निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, आइगन वैल्यूज ए की आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास बी की आइगन वैल्यूज हमने क्या निकाली है, 10 है, 0 0 0 यही आ रही है, और सी की आइगन वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, अल्फा अल्फा अल्फा। स्केलर मैट्रिक्स है, सिंस स्केलर मैट्रिक्स जो है हर एक मैट्रिक्स के साथ क्या करती है, कम्यूट करती है। स्केलर मैट्रिक्स किसी तरह भी मैट्रिक्स के साथ क्या करती है, कम्यूट करती है, तो कम्यूट करेगी बी के साथ भी, तो हम ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ सी। आइगन वैल्यूज बी की क्या थी, एक तो 10 थी, बाकी सारी क्या थी, 0 0 0 9 टाइम्स, और सी की क्या है, अल्फा अल्फा सोन अल्फा। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, 10 प्लस अल्फा 0 प्लस अल्फा अप टू सोन 0 प्लस अल्फा, तो क्या आ जाएंगी हमारे पास एक ही आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ए की क्या आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 10 प्लस अल्फा ऐड हो जाएगी ना, 10 प्लस अल्फा 0 प्लस अल्फा ऐसे ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएंगी 10 प्लस अल्फा 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 कितनी बार आ जाएगी, 9 बार आ जाएगी। ठीक है, 9 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास ए की आइगन वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ए की लैम्डा जो है ये ए की क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है। ठीक है, न्यू क्या है, ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है, 10 प्लस अल्फा है। ठीक है, मतलब 10 प्लस अल्फा हमारे पास किसके बराबर है, लैम्डा के, और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू है, वो क्या है, अल्फा है, मतलब म्यू हमारे पास किसके बराबर है, अल्फा के। और हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था लैम्डा प्लस म्यू का सम गिवन था 24। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास लैम्डा प्लस म्यू का सम करेंगे क्या आएगा, 10 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 24। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। दिस विल इम्प्लाई दैट अल्फा इज इक्वल टू 7। हमें क्या निकालना था, हमें अल्फा की ही क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे हमें ए की आइगन वैल्यूज निकालनी थी। एक तो हमने ऐसे ये यूज किया कि ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में। ठीक है, हमने क्या किया, एक रिजल्ट ये यूज किया कि अगर रैंक 1 की मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा हमारे पास, एक तो आइगन वैल्यू ट्रेस होगी, बाकी सारी 0 0 होगी। सिंस बी 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स थी ना,
क्योंकि ए हमारे पास 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स गिवन है, तो बी भी हमारे पास 10 क्रॉस 10 की होगी, सी भी हमारे पास 10 क्रॉस 10 की होगी, तभी सम करके हमारे पास ए 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स बनेगी ना। बी रैंक 1 की मैट्रिक्स थी, तो एक आइगन वैल्यू तो ट्रेस होगी, बाकी सारी 0 0, बाकी कितनी रह जाएंगी, 9 रह जाएंगी। जितना ऑर्डर होता है उतनी आइगन वैल्यूज होती है हमारे पास, तो बाकी 9 क्या हो जाएंगी, 0 0। ट्रेस कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस जितने टाइम ऑर्डर है, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस हमारे पास 10 आ गया। ये हमारे पास बी की क्या आ गई, आइगन वैल्यूज आ गई। सी की आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, सी सिंस स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं। यहाँ पे क्या होगी, अल्फा 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 कितने टाइम्स आएंगी, 10 टाइम्स आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज ऑफ ए को हम इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ सी नहीं लिख सकते, लेकिन कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स जिनके सम में एक्सप्रेस किया है वो क्या करें, कम्यूट करें, तब लिख सकते हैं ऐसा। हमेशा नहीं लिख सकते, तब लिख सकते हैं ऐसा जब बी और सी क्या करें, कम्यूट करें। एक रिजल्ट ये यूज करना है हमने। ठीक है, सिंस सी जो है स्केलर मैट्रिक्स है, अगर डायगोनल भी होती तो भी कम्यूट करती है, डायगोनल भी हर मैट्रिक्स के साथ क्या करती है, कम्यूट करती है, तो ये तो डायगोनल का ही केस है, तो हमारे पास क्या करेगी, कम्यूट करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, बी और सी की आइगन वैल्यूज को जोड़ देंगे, वहां से हमारे पास ए की आइगन वैल्यूज आएंगी। बी की आइगन वैल्यूज ये थी, सी की ये थी, जोड़ेंगे क्या आएगा, 10 प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा 9 टाइम्स क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इनमें से लार्जेस्ट कौन सी है, 10 प्लस अल्फा, क्वेश्चन में लार्जेस्ट कौन सी गिवन थी, लैम्डा। स्मॉलेस्ट कौन सी है, अल्फा, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट कौन सी गिवन थी, म्यू। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 24। ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, लैम्डा और म्यू को। क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2 अल्फा, 10 वहां पे चला जाएगा, 24 माइनस 10 14, अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।